नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेएनसी सिटी न्यूज़ में स्वागत है। 2024 का इलेक्शन अब 20 महीने के बाद होना है, यानी कि इलेक्शन में अब केवल 20 महीने बाकी है। ऐसी सूरत में बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही साथ विपक्ष भी एक साथ जुटने की कोशिश में है और एक साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और बीजेपी जब विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे सूरत में बीजेपी ने भी डिवाइड एंड रूल के तहत विपक्ष में फूट डालने की अपना हथकंडा आजमाना चालू कर दिया है। वैसे तो विपक्ष 2019 में भी एकजुट हुआ था और उठकर खड़ा हो गया था और उस वक्त नारा लगाया था कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए हमने एक होना है। विपक्ष तो एकजुट हो गया, उठकर खड़ा भी हो गया, लेकिन वो एक साथ रह ही नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 303 सांसद उनके चुनकर आ गए। अब फिर 2022 के चलते विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा है और इस वक्त विपक्ष का नारा है कि भ्रष्टाचार के विरोध में भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है और मोदी को हटाने के लिए हमने एकजुट होना है। अब भ्रष्टाचार के आरोप कौन कर रहे हैं? जिनके खुद के पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, सिर्फ आरोप ही नहीं तो इन सब पार्टियों के विधायक हो, सांसद हो, इनके खिलाफ ईडी या और कोई केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करके करोड़ों के नोट इनके घर से बरामद किए हैं। अब इस विषय में सबसे पहला नारा दिया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार का नारा है कि राज्य में करके दिखाया, अब दिल्ली में करके दिखाएंगे। और भ्रष्टाचार के विरोध में वही नीतीश जी बात कर रहे हैं जो नीतीश जी ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा होने के बाद उनको भ्रष्टाचार का आइकॉन करार दिया था। वही नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी का साथ छोड़कर, एनडीए का साथ छोड़कर बिहार में मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। वो मुख्यमंत्री जिनके कानून मंत्री जिनको उन्होंने बनाया, उन विधायक को पुलिस के सामने सरेंडर होना था अपहरण के मामले में। अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये जो विपक्ष एकजुट हो गए हैं भ्रष्टाचार का नारा लगाकर, मोदी हटाने का नारा लगाकर। इनमें ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल है, नीतीश कुमार जी है, लालू यादव है। ऐसे आप अगर पूरी फिरस्त देखेंगे तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है। कांग्रेस भी इनके साथ है। अब कांग्रेस के बारे में कहा जाए तो कांग्रेस के विद्यमान अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष, इनके ऊपर भी जो है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनके ऊपर उनकी जमानत पर वो बाहर है। तेजस्वी यादव का हमने बताया, उनके खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। इनको तो गुंडा राज, जंगल राज के मुखिया कहा जाता है। ममता बनर्जी, उनके भी मंत्री के घर से और उनके मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों के नोट निकलते हुए हमने टीवी पर देखे हैं, मीडिया में देखे हैं। एनसीपी के एक मंत्री जेल में है। शिवसेना ने अपने एक मंत्री को महिला अत्याचार के मामले में उनको जो है तो मंत्री पद से हटा दिया था। कांग्रेस के एक मंत्री राज्य में, महाराष्ट्र में एक मंत्री जेल में है। तो कुल मिलाकर ये सारे लोग जो कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के तहत बहुत सारे लोग जेल में जा चुके हैं, ऐसे लोग भ्रष्टाचार के विरोध में बात करते हुए जब भारत की जनता देखती है तो क्या सोचती होगी जनता, और जनता क्या सोचती है, इसके लिए इस विषय में तो विपक्ष को भी और बीजेपी को भी इनको कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो दागियों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट अगर माने तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि कुल मिलाकर भारत देश में विधायक और सांसद मिलकर 4,884 लोगों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, और वो भी ऐसे संगीन मुकदमे कि इनका अगर नतीजा आ जाए और इनको अगर सज़ा हो जाए तो ये पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेंगे।
और इलेक्शन ये तो क्या, इनके आने वाली पुरखे भी कोई इलेक्शन लड़ने की सोच भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर सांसद में हम झांकेंगे तो मंत्रियों के साथ पकड़कर पूरे 543 सांसदों में से 232 सांसदों के ऊपर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। आरोप नहीं हुए, सिर्फ आरोप नहीं हुए, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होकर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। इसमें से बहुत सारे मुकदमे तो संगीन है, गंभीर है। गंभीर का मतलब हम आपको बताते कि ऐसे ऐसे मुकदमे, किसी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा है, किसी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा है, किसी के खिलाफ खंडनी या फिरौती का मुकदमा है, किसी के खिलाफ महिला का अत्याचार का मुकदमा है। तो अगर हम सांसद में झांकेंगे तो हर दूसरा सांसद हमें दागी दिखता है। यही अवस्था पूरे देश में, हर राज्य की विधानसभा में जो विधायक है उनमें भी हम यही स्पष्ट चित्र देखते हैं। इस विषय में मैं एक अलग से वीडियो करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कौन से राज्य में कितने विधायक दागी है और कितने सांसद दागी है। इनका पूरा ब्यौरा मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं कि हमने किसको चुनना है। हमारे सामने हर कोई शख्स आता है, वो या तो बलात्कार के आरोपी है, या तो फिर खंडनी के आरोपी है, या तो फिर मर्डरर है, या फिर डकैती है। खैर, उस विषय में मैं विस्तार से अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी तो हम यहाँ बात करेंगे कि जैसा मसलन मैंने आपको बता दिया कि कितने विधायक और कितने सांसद आज के तारीख में दागी है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सिर्फ आरोप ही नहीं, ये चार्जशीटेड है और उनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे सारे लोग एक जगह पर जब आते हैं तो बीजेपी ने इनसे कहा कि ये तो 40 चोर है अली बाबा के। अगर ये अली बाबा के 40 चोर है तो फिर इनका अली बाबा कौन है? तो अली बाबा बनने के लिए तो हर कोई उनकी होड़ में लगा है, जिसमें नीतीश कुमार है, उसके बाद में केजरीवाल है, फिर ममता बनर्जी है, फिर KRS है, उसके बाद में उधर से मायावती है। इतना ही नहीं तो अब तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया कि हमें अगर बीजेपी की बी टीम संबोधा जाता है तो सबसे बड़ा विपक्ष तो मैं हूं। तो इस अली बाबा की होड़ में ये सारे लोग लगे हैं और देखना यह है कि ये लोग किस विषय को लेकर 24 के चुनाव को सामने जाना चाहते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। कौन लड़ना चाहते हैं? वो लोग जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे उन पर चल रहे हैं। केजरीवाल जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से पूरे देश के सामने एक ईमानदार चेहरा बनकर सामने आए थे, आज उनकी भी पार्टी के खिलाफ आरोप होने लग गए हैं और उनकी भी जो है तो पार्टी अब आरोपों के घेरे में हमें दिख रही है। ऐसी सूरत में एक बात सवाल सबसे अहम उठता है, वो ये कि जिनका चेहरा भ्रष्टाचार, जो खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिनका चेहरा जनता के सामने भ्रष्टाचारी इस रूप में आया है, वही लोग एकजुट होकर अब सत्ता के सामने, सत्ता के करीब जाना चाहते हैं, सत्ता में बैठना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो ये जानना नहीं चाहते कि इस देश की जनता क्या चाहती है, इस देश की जनता का मिजाज क्या है। अगर आप खुद का भ्रष्टाचारी पार्श्वभूमि लेकर अगर लोगों के सामने जाओगे तो लोग आपको कहाँ तक एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को ये कहाँ तक मंजूर होगा, ये भी जानने की कोशिश होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, जिनकी सांसदों की संख्या 50 भी नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़ी संख्या वाला सांसद की संख्या वाला विपक्ष है। लेकिन ये सारे नेता जो अली बाबा बनने की होड़ में लगे हैं, ये तो कांग्रेस को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाबों में छुपा है 2024 के इलेक्शन का नतीजा। तो आने वाला समय क्या दिखाता है और क्या करवट ये राजनीति लेती है, ये देखना बड़ा रोचक रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपके कोई सुझाव अगर है तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।